नमस्कार। आज हम एक ऐसे भाषण की गहराइयों में उतरेंगे जो लगभग 150 साल पहले दिया गया था। ये भाषण दिया था 19वीं सदी के एक बहुत बड़े विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने। और इसमें उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया कि एक आधुनिक दुनिया प्राचीन भारत से आखिर क्या सीख सकती है। तो चलिए इसी जबरदस्त बात से शुरुआत करते हैं। मैक्स मूलर जो खुद एक जर्मन थे, आखिर ऐसा क्यों कह रहे थे? भारत में ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना ज्यादा प्रभावित किया? आइए इस पूरी पड़ताल में साथ चलते हैं। लेकिन उनके विचारों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मैक्स मूलर थे कौन। देखिए, फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म तो जर्मनी में हुआ था, पर ऐसा लगता है कि उनका दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत के प्राचीन ग्रंथों, खास तौर पर वेदों और उपनिषदों को समझने में लगा दी। और फिर पश्चिम की दुनिया में वो भारत की इस बौद्धिक विरासत के सबसे बड़े दूत बन गए। जरा सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया था, जो उनके जुनून को दिखाता है। उनकी विद्वता का आलम ये था कि उन्हें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के सामने एक लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, और उसके बाद तो उनकी ख्याति और भी बढ़ गई। और कमाल की बात यह है कि उनकी तारीफ सिर्फ पश्चिम में नहीं हुई। भारत के महान विचारक स्वामी विवेकानंद ने भी उनकी समझ का लोहा माना था। अब जब स्वामी विवेकानंद जैसा कोई व्यक्तित्व किसी को वेदांतियों का भी वेदांती कहे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है ना? तो चलिए अब मैक्स मूलर के उस भाषण के दिल में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी नज़रों में वो सच्चा भारत आखिर था कहाँ। यही वो बड़ा सवाल था जिसका जवाब मैक्स मूलर ढूंढ रहे थे। उस दौर में यूरोप खुद को ज्ञान का केंद्र समझता था, तो फिर भारत दुनिया को ऐसा क्या दे सकता था जो उसके पास पहले से मौजूद नहीं था? मैक्स म्यूलर के लिए सच्चा भारत कलकत्ता, बॉम्बे या मद्रास जैसे बड़े शहरों में नहीं, बल्कि भारत के गांवों में बसता था। उन्होंने कहा कि असली भारत एक जीती जागती प्रयोगशाला है, प्रकृति की, दर्शन की, और एक ऐसा जीवित संग्रहालय जहां इंसान अपने अतीत से रूबरू हो सकता है और जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब भी पा सकता है। तो चलिए अब और गहराई में जाते हैं और उन खास बातों पर गौर करते हैं जिनके बारे में मैक्स मूलर का मानना था कि दुनिया भारत से बहुत कुछ सीख सकती है। मैक्स मूलर के लिए संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं थी, ये तो इतिहास को समझने का एक वैज्ञानिक औजार था। उन्होंने बताया कि संस्कृत की पढ़ाई ने ये साबित किया कि यूरोप की कई बड़ी भाषाएं जैसे ग्रीक और लैटिन एक ही परिवार का हिस्सा हैं। इसे खोज ने मानव इतिहास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। मैक्स मूलर ने इन दो अलग अलग बौद्धिक धाराओं की बड़ी खूबसूरती से तुलना की। उनका कहना था कि जहां ग्रीस और रोम हमें सिखाते हैं कि समाज में कैसे जीना है, कानून और राजनीति कैसे चलानी है, वहीं भारतीय दर्शन उन गहरे सवालों के जवाब देता है कि हम कौन हैं, हम इस दुनिया में क्यों हैं और इस जीवन के बाद क्या है। उन्होंने सर विलियम जोन्स जैसे विद्वानों के काम को भी बहुत सराहा। जब जोन्स ने ये साबित किया कि संस्कृत का ग्रीक और लैटिन से गहरा रिश्ता है, तो ये भाषा विज्ञान की दुनिया में एक धमाके जैसा था। इसने हमेशा के लिए ये नजरिया बदल दिया कि हम दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों को कैसे देखते हैं। मैक्स मूलर ने कहानियों का भी एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे पंचतंत्र जैसी भारत की कहानियों का अनुवाद हुआ और वो पूरी दुनिया में फैल गई, और धीरे धीरे वो पश्चिम की नैतिक शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा बन गई। ये दिखाता है कि ज्ञान हमेशा से सरहदों के पार बहता रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब तो ठीक है, पर 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये भाषण आज के जमाने में क्यों मायने रखता है? इसकी आज क्या प्रासंगिकता है? देखिए, इस भाषण का संदर्भ इसे और भी ज्यादा जरूरी बना देता है। मैक्स मूलर ये बातें उन युवा अंग्रेज अधिकारियों से कह रहे थे जो भारत पर शासन करने जा रहे थे। वो उन्हें ये समझाना चाहते थे कि वो सिर्फ एक जमीन पर कब्जा करने नहीं जा रहे, बल्कि एक बहुत गहरी और प्राचीन सभ्यता से जुड़ने जा रहे हैं जिसका सम्मान करना उनका फर्ज है। 172। अब ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो मैक्स मूलर के पूरे संदेश का निचोड़ है। ये कहानी अज्ञानता से होने वाली नुकसान को दिखाती है। हुआ ये कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को 1772 पुराने सोने के सिक्के मिले। उन्होंने उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को भेज दिया, लेकिन उन निदेशकों को उनका ऐतिहासिक महत्व समझ नहीं आया और उन्होंने बस सोने की कीमत के लिए उन्हें पिघला दिया।
मैक्स मूलर के लिए ये ठीक उसी सोच का प्रतीक था जिसे वो बदलना चाहते थे। तो कुल मिलाकर मैक्स मूलर का संदेश बिल्कुल साफ था। उनका मानना था कि भारत को समझे बिना मानवता की कहानी ही अधूरी है। उन्होंने दुनिया से आग्रह किया कि वो भारत को सिर्फ उसकी राजनीति या अर्थव्यवस्था से न आंकें, बल्कि उसकी प्राचीन बुद्धिमत्ता, उसके दर्शन और इतिहास को समझने की उसकी क्षमता के लिए देखें। तो हम आज की इस बातचीत को इसी विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें बंटी हुई महसूस होती है, शायद मैक्स मूलर का एक दूसरे से सीखने, सम्मान करने और एक दूसरे को गहराई से समझने का संदेश पहले से कहीं ज्यादा ज़रूरी हो गया है।